नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट में। साथियों, आज हम आपको नए संसद भवन कराने जा रहे हैं। साथियों, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो साथियों, जानते हैं नए संसद भवन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन किया। साथियों, 10 दिसंबर 2020 को इस संसद भवन की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। और साथियों, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। भारत में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया। साथियों, आर्किटेक्चर बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। साथियों, नए संसद भवन का डिजाइन जो कि आर्किटेक्चर बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और साथियों नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। साथियों, जानते हैं नए संसद भवन की विशेषताएं। साथियों, नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार जो जल, थल और नभ को समर्पित हैं। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जो जल, नभ और थल को समर्पित हैं और साथियों इन्हें क्रमानुसार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से भी जाना जाता है, नाम दिया गया है। साथियों, संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण भी किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और साथियों इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। साथियों, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों बैठने की व्यवस्था की गई है। साथियों, नए संसद भवन में लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रतिनिधियों बैठने की टोटल 1272 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है, यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के 1272 सदस्य को बैठने की व्यवस्था की गई है। और साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की है। साथियों, आपको बता दें कि सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और साथियों इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। साथियों, सेंगोल का इस्तेमाल जो कि चोल साम्राज्य से होता आया है और यह भारत का एक शासन का प्रतीक माना जाता है। साथियों, यह सेंगोल 5 फीट लंबा है और साथियों इसके शीर्ष पर नंदी बेल है और जो न्याय का प्रतीक है। सेंगोल जिसकी ऊंचाई 5 फीट है और साथियों इसके शीर्ष पर नंदी बेल की प्रतिमा और इसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। साथियों, आपको बता दें कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो कि राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। साथियों, मोर जो है वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और जबकि कमल यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। और साथियों, संसद में परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। साथियों, नई संसद भवन में जो कि राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी संसद में प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो साथियों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें। और साथियों, करते हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। भारत का नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनके द्वारा ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
HCP डिजाइन द्वारा ही नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है और साथियों यह गुजरात आर्किटेक्चर फर्म है। साथियों अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, जो कि नए संसद भवन का निर्माण किया है। साथियों नए संसद भवन के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्रिकोणीय। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिमल पटेल। बिमल पटेल ही इसके मुख्य वास्तुकार थे, जो इनके द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेंगोल। साथियों नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन से पहले के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में सेंगोल को रखा गया है, जो एक न्याय का प्रतीक माना जाता है। साथियों इसे पहले से ही राजा महाराजा न्याय का प्रतीक मानते थे और इसे सिंहासन पर एक प्रतीक के रूप में रखते थे। साथियों अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितनी मंजिल इमारत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 मंजिल। नए संसद भवन में 4 मंजिल इमारतें हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और साथियों यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6500 वर्ग किलोमीटर, 65,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि है नए संसद भवन का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 384 सीटें। नए संसद भवन में राज्यसभा की 384 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 888 सीटें लोकसभा की हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 75 रुपये का सिक्का, जो कि नए संसद भवन के उद्घाटन के कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा हाल में, जो कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन होगा। और साथियों यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहत हॉल बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1272 सीटों वाला वृहत हॉल बनाया गया है, जो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए यह एक वृहत हॉल है, जिसमें 1272 सीटें होंगी। साथियों अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। नए संसद भवन में 6 समिति कक्षों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3। भारतीय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है, जिसमें लोकसभा को लोगों का सदन और राज्यसभा को राज्य की परिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 79 में, जिसमें भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संसद
भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा हैं। और साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो कि संसदीय व्यवस्था ली गई है। साथियों, ये थे नए संसद भवन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा साथियों इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। साथियों, ऐसी और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।